नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से देवभूमि उत्तराखंड की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दर्शन करवाने ले चल रहे हैं बद्री धाम में स्थित भगवान विष्णु के चरण पादुका के, जो बद्रीनाथ धाम का बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है। आप दर्शन कर सकते हैं। ऋषि गंगा के ऊपर बने हुए जलप्रपात के सामने दिख रहा जलप्रपात आपको, और यहीं से ऊपर चढ़ाई पर स्थित है चरण पादुका। समुद्र तल से 3380 फीट की ऊंचाई पर स्थित चरण पादुका शिलाखंड एक आध्यात्मिक स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिलाखंड में भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं, जो वह उस समय बनाए गए थे जब उन्होंने बैकुंठ से नीचे कदम रखा था। और एक कहानी यह भी बताती है कि भगवान विष्णु ने अपने मित्र उद्धव को अपनी चप्पल या चरण पादुका के साथ बद्रीनाथ की यात्रा करने का सुझाव दिया था, और इसी तरह उनका पदचिन्ह शिलाखंड में उगेरा गया था। इस घटना का उल्लेख जो है भागवत महापुराण में भी मिलता है। हम चल रहे हैं चरण पादुका की तरफ, और रास्ते में आपको ऐसे छोटी छोटी कुटिया और गुफा दिखाई देगी। चरण पादुका शिलाखंड बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक खड़ी चढ़ाई आपको रंगीन फूलों से भरे सुंदर घास के मैदान से घिरे स्थान पर ले जाएगी। 3 किलोमीटर की चढ़ाई पूरा करने के बाद वहां पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लग जाएगा आपका समय। ये हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका। आप दर्शन कर सकते हैं भगवान विष्णु के चरण पादुका के। ये चिन्ह जो बना है भगवान विष्णु के हैं चरण पादुका के। पास में यह नारायण पर्वत आप देख सकते हैं। नारायण पर्वत के ही बीच में यह बना हुआ चरण पादुका। यह बोर्ड भी लिखा गया कि यहाँ पे पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, और साथ में यह लक्ष्मी जी की चरण पादुका भी बनी हुई है। नारायण चरण पादुका के पीछे ये लक्ष्मी जी की चरण पादुका है। आसपास का मनोरम में दृश्य आपका मन मोह लेगा। अब हम चल रहे हैं लीला डूंगी। एक तरफ नर पर्वत विराजमान है तो दूसरी तरफ नारायण पर्वत, जिसमें स्वयं भगवान नारायण विराजमान है। अलकनंदा नदी के तट पर बसे लीला डूंगी का इतिहास बहुत पुराना है। एक समय की बात है कि जब शिव और पार्वती केदार खंड में अलकनंदा के समीप विचरण कर रहे थे, उसी समय उन्हें वहां एक बहुत ही छोटा सा बालक दिखाई पड़ा। वह बालक बहुत खूबसूरत था। उन्होंने उसे एक छोटे से मंदिर में रख दिया और स्वयं अलकनंदा नदी के तट पर घूमने चले गए। महादेव और पार्वती जब वापिस आए तब मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और खुल नहीं रहा था। उस वक्त भगवान बद्री नारायण ने उन्हें अपने विशाल स्वरूप का दर्शन दिया और कहा, मैं नर नारायण पर्वत में निवास को केदारनाथ में निवास कीजिए। अब हम ये चल रहे हैं, उर्वशी जी का मंदिर है ये। और उर्वशी के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पे नर और नारायण यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, और इंद्र का मान चूर्ण करने के लिए भगवान नारायण ने अपनी बाएं जांघ से एक सुंदर युवती को प्रकट किया, वही उर्वशी कहलाई। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बम भोले।